हेलो एवरीवन, दिस साइड आला महमूद। इसी तरह का पावरफुल वीडियोस रेगुलर देखने के लिए इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो आपको रुलाएगी भी, इमोशनल भी करेगी और काफ़ी कुछ आप उससे सीखने वाले हैं। ये कहानी मैंने 2012 में 2012 में मैंने कॉलेज में पहली बार सुना था और मैंने सुनकर रो दिया था और मैंने काफ़ी कुछ सीखा था, जिससे मेरे ये जहन में, मेरे ब्लड में, मेरे शरीर में, मेरे हर एक सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका था और इसका इम्पैक्ट, मेरा स्टोरी का इम्पैक्ट मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि ये कहानी आप तक भी पहुँचे। इस कहानी का मैसेज बहुत अच्छा है। तो ये कहानी है ईगल की। जी, ईगल स्टोरी, ईगल की लाइफ की स्टोरी यानी बाज की कहानी है। उनके ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है, उनके ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जो उसे परीक्षा पास करनी होती है। जैसे आपकी और मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बार ऐसा सिचुएशन आता है जिससे हम लोगों को परीक्षा के उस सिचुएशन से निकलना पड़ता है। इसी तरह का एक कठिनाई समय पक्षीराज, जिसे आप लोग जानते हैं पक्षीराज भी कहा जाता है या बाज कहते हैं या ईगल, पक्षीराज जिसे आप जानते हैं, जो साहस से भरपूर, हौसले से भरपूर, जब बारिश होती है, जब पानी होता है, आंधी तूफान होती है, उस सिचुएशन में हर एक पक्षी अपने घोंसले की ओर आती है, हर एक पक्षी अपने घोंसले में आता है। लेकिन बाज ही एक ऐसा, ईगल ही एक ऐसा पक्षी है जो अपने घोंसले से निकलकर तूफानों को चीरकर, बादलों को चीरकर आसमानों की ओर जाने का साहस से भरपूर और साहस रखती है। ऐसी जोशीला पक्षी के बारे में जो उसके ज़िंदगी में एक ऐसा सिचुएशन आता है जो उसे उस सिचुएशन से आगे कहते हैं कि उसके जो उम्र होती है, एक बाज, एक ईगल की उम्र लगभग 70 साल होती है। लेकिन 40 साल जैसे उसकी उम्र होती है, उस समय उसके पास, उसके ज़िंदगी में एक ऐसा एक परिस्थिति आता है, ऐसा एक सिचुएशन आता है जिससे निकलना आम लोगों के लिए, आम पक्षी के लिए बहुत मुश्किल का घड़ी बन जाता है। लेकिन उस सिचुएशन से एक बाज ही है जो साहस से भरपूर होकर उस सिचुएशन से निकलता है। जैसे ही वो 40 की उम्र की होती है, उस समय उसके पंख जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं। जी हाँ, पंख बहुत ज़्यादा भारी हो जाने की वजह से वो उड़ नहीं पाते हैं और उसके जो चोंच होते हैं, चोंच, वो इतने ज़्यादा आगे की ओर बढ़कर मुड़ जाते हैं कि उससे वो शिकार नहीं कर पाते, उससे अपने भोजन नहीं कर पाते हैं। और इसी और उसके पंजे इतने लंबे हो जाते हैं और इतने लचीले हो जाते हैं कि उसका उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा एक परिस्थिति, ऐसा एक सिचुएशन हो जाता है 40 की उम्र, आधी लगभग उम्र आने के बाद, कि उसका ज़िंदगी एक थम सा जाता है। जैसे हम और आपकी ज़िंदगी में भी कभी कभी ऐसी एक सिचुएशन आती है जब हम लोग थम सा जाते हैं और समझ में नहीं आता उस सिचुएशन में हम लोग क्या करें। ऐसी घड़ी, ऐसी एक सिचुएशन, ऐसा एक बैड सिचुएशन, टफ टाइम उसके ज़िंदगी में भी आता है। लेकिन वहाँ पे एक बाज ही है जो उस सिचुएशन से कैसे निकलता है और अपने आप। लेकिन बाज ही एक ऐसा पक्षी है जिसे पक्षीराज के नाम से आप जानते हैं। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, वो सारे हौसले। और उसके पास अभी 3 रास्ते बचते हैं, ओनली 3 वेज। उसके पास 3 रास्ते बचते हैं। पहला नंबर रास्ता ये कि वो ये दुनिया छोड़ दे, जी हाँ, और मौत को गले लगा ले। ये दुनिया छोड़ दे और मौत को गले लगा ले, पहला रास्ता। और दूसरा रास्ता कि वो दूसरों के द्वारा दिए हुए भोजन, त्यागे हुए भोजन को अपना आहार मान ले। जी हाँ, दूसरों के द्वारा त्यागे हुए भोजन को अपना आहार मान ले और अपनी जो क्वालिटी है, अपनी जो प्रवृत्ति है, अपनी जो क्षमता है, उसे भूल जाए। और तीसरा नंबर रास्ता जो वो उसके पास रहता है, वो अपनी इस सारी समस्याओं से खुद को लड़े और लड़कर खुद को रिबिल्ड करे, खुद को अगेन जो है बिल्ड करके खुद को स्ट्रांग करे। लेकिन आपको सोचकर आश्चर्य होगा कि बाज या ईगल, एक ऐसी पक्षी, वो इस सिचुएशन से खुद को निकलने के लिए उसके पास जहाँ 2 रास्ते बहुत आसान होता है, पहला और दूसरा रास्ता, लेकिन वो पहला और दूसरा रास्ता बिल्कुल नहीं चुनता है। दूसरों के द्वारा त्यागे हुए भोजन, गिद्ध के द्वारा त्यागे हुए भोजन पर वो निर्भर नहीं होता है और खुद के क्वालिटी को निखारने के लिए, खुद के क्वालिटी को बिल्ड करने के लिए वो तीसरा रास्ता चुनता है। और इस रास्ते को चुनने के लिए वो सोच कर वो चले जाते हैं एक पहाड़ के ऊपर, एक लंबी और बड़ी सी पहाड़ पर चले जाते हैं और पहाड़ पर जाने के बाद खुद को रिबिल्ड करने के लिए लग जाते हैं। वो अपने पंजों को, सबसे पहले वो अपने चोंच को पत्थरों पर रगड़ के, पत्थरों पर मारता है, पत्थरों पर रगड़ता है और पत्थरों पर रगड़ के वो अपने चोंच को तोड़ देते हैं। जी हाँ, वो अपने चोंच को तोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह वो अपने पंजों को
वो अपने पंजों को तोड़ देते हैं, वो अपने पंजों को पत्थरों पर मारते हैं, ठीक उसी तरह वो अपने पंजों को पत्थरों पर मारते हैं और मारकर इसी तरीके से वो अपने चोंच को पत्थरों पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देते हैं। इसी तरह अपने पंजों को भी तोड़ देते हैं और तोड़कर उसे लगभग इस प्रोसेस में लगभग 6 महीने का समय लगता है। जी हाँ, लगभग 6 मंथ का समय लगता है और 6 महीना के बाद, 6 मंथ के बाद उसका शरीर, उसका वजूद पहले के जैसा हो जाता है। जी हाँ, पहले के जैसा हो जाता है, खुद को वो रिबिल्ड कर लेता है और पहले जैसा उसके अंदर एनर्जी, पहले जैसा विश्वास, पहले जैसी आदतें और पहले जैसी राज करने वाली सारी वो क्वालिटी उसके अंदर आ जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों, यहाँ से हम लोगों को क्या सीखनी चाहिए? ज़रा सोचिए, हम इंसान की ज़िंदगी में भी ऐसे ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे हम लोग खुद को हार मान लेते हैं, खुद को तोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता अब क्या करें, राइट? ऐसा नो ऐसी सिचुएशन में लेकिन ईगल देखिए, एक ऐसे सिचुएशन में आने के बाद वो 2 रास्ते चुनकर अपने लाइफ को बेटर बनाते हैं। तो चलिए, मोरल ऑफ द स्टोरी से हम लोग समझते हैं कि इसकी ज़िंदगी से क्या क्या हम लोग समझ सकते हैं। इस मोरल ऑफ द स्टोरी से आपको सबसे पहला नंबर पॉइंट जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ हम लोगों को कंफर्ट जोन में फंसे रहने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, कंफर्ट जोन एक ऐसी जोन है जहाँ पे जाकर हम लोग अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग, आपने भी देखा होगा कि लोग कंफर्ट जोन में जाकर अपनी क्वालिटी को, अपनी पावर को भूल जाते हैं। तो उससे हम लोग सीख सकते हैं कि कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। वो चाहते तो कंफर्ट जोन में फंसे रहते, जैसा उसका ज़िंदगी हो चुका था, फंस जाते और जाकर दूसरों के द्वारा त्यागे हुए भोजन को अपनी आहार मान लेते और अपनी कंफर्ट जोन में अपनी ज़िंदगी को बिता देते हैं। लेकिन नेवर, उन्होंने ऐसा बिल्कुल। और हाँ, दूसरी पॉइंट जो हम लोगों को सीखनी चाहिए कि वी हैव टू चेंज योर सेल्फ। हम लोगों को खुद को बदलने की ज़रूरत है। हम लोग खुद को चेंजिंग नहीं करते हैं। वक्त के अनुसार हम लोगों को बदलने की ज़रूरत है। हम लोगों को बेस्ट वर्जन, खुद को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इस ईगल की स्टोरी से हम लोगों को समझ में आता है, जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, तब तक आप पीछे हो सकते हैं। तो हम लोग उसे सीख सकते हैं कि हम लोगों को खुद को बदलने की ज़रूरत है, राइट? तो चलते हम लोग अब तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो हम लोगों को सीखने को मिला। कभी कभी हम लोगों को लगता है अपने ज़िंदगी में कि ज़िंदगी थम सी गई है, ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है और कुछ नहीं बचा हुआ है हम लोगों के पास। लेकिन याद रखिए, ये ईगल के स्टोरी से आपको क्या समझ में आता है कि बिल्कुल नहीं। आपको जहाँ लगता है कि आपकी ज़िंदगी थम सी गई है, आपकी ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है, लेकिन याद रखिए वहीं से आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से ईगल के लाइफ से हम सीख सकते हैं कि आपको जब भी लगे कि आपकी ज़िंदगी थम सी गई है, जस्ट टेक अ मोमेंट, आप ज़रा सोचिए, एक मोमेंट के लिए रुकिए और रुक कर खुद को रिबिल्ड करने के लिए, खुद को पावर को अपने समझने के लिए, खुद के ऊपर काम करने के लिए आप। और चौथा चीज़ जो हम लोगों को इस ईगल की स्टोरी से समझ में आता है कि पेन इज़ नॉट परमानेंट। जी हाँ, हम लोग अक्सर जब भी बदलाव करने की लाइफ में कोशिश करते हैं, तब भी हम लोगों को पेन जैसा लगता है इसमें बहुत ज़्यादा पेन है। यस, दिस इज़ राइट, पेन जरूर होता है, बदलाव ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन पेन इज़ नॉट परमानेंट। जी हाँ, पेन परमानेंट नहीं है। इस ईगल की स्टोरी से समझ में आता है कि ओनली 6 मंथ के इस जर्नी में, इस पेनफुल जर्नी के बाद उसकी ज़िंदगी फिर अगेन 30 साल के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो 40 साल की उम्र के बाद अगर वो 6 महीना पेन सह लेता है, तो फिर अगेन उसकी ज़िंदगी 30 साल के लिए एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी। दूसरे के द्वारा दिए हुए भोजन को बिल्कुल नहीं खाना है। जी हाँ, दूसरों के द्वारा दिए गए त्यागे हुए भोजन पर हमें निर्भर नहीं रहना है। अक्सर लोग हमेशा ज़िंदगी में जब कुछ बड़ा नहीं कर पाते या सिचुएशन ऐसे आते हैं, तो अक्सर वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। हमें दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर ईगल चाहते तो गिद्ध की तरह दूसरों के द्वारा त्यागे हुए भोजन से भी अपना ज़िंदगी चला सकते थे, काट सकते थे, लेकिन जी नहीं सकते थे अपनी इच्छा से। लेकिन उसके इस एटीट्यूड जो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि हमें दूसरों के द्वारा त्यागे हुए भोजन पर निर्भर नहीं रहना है, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, खुद को इंडिपेंडेंट रहना है। ये पॉइंट, 5वां वाला पॉइंट मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और मुझे समझ में आती है। एंड आखिरी पॉइंट, रिबिल्ड योर सेल्फ। हमें खुद को रिबिल्ड करने की ज़रूरत है, हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, खुद को बनाने की ज़रूरत है, हमें खुद पे काम करने की ज़रूरत है, हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करने की ज़रूरत है, हमें खुद को चेंज करने की ज़रूरत है।
ईगल की स्टोरी से हमें सीखने की ज़रूरत है। अक्सर आप भी खुद बदलना चाहते हैं, आपके ज़िंदगी में जब भी मुसीबतें आती है, हमारे ज़िंदगी में जब भी मुसीबतें आती है तो हमें भी मूव ऑन करने की ज़रूरत है, हमें भी पेन सहने की ज़रूरत है, हमें भी खुद को रिवील करने की ज़रूरत है, खुद का बेस्ट वर्जन बनने की ज़रूरत है। इस ईगल की स्टोरी से, इस ईगल के पेनफुल स्टोरी से हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और एनर्जी लेने की ज़रूरत है। यस और नो? ये सारे पॉइंट से, इस ईगल की स्टोरी से आपको कौन सा पॉइंट, मैंने जितने भी आपसे पॉइंट शेयर किए, इनमें से आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो वो पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ईगल के तरह अपना एटीट्यूड लेकर आइए, हारिए मत ज़िंदगी से, नेवर गिव अप कीजिए और ख़ुद को रिबिल्ड कीजिए। जब भी लगे ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है, खुद के अंदर खुद को काम कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, अपनी पर्सनालिटी टाइप को चेंज कीजिए और अपने ज़िंदगी को हम लोगों को बदलने की ज़रूरत है। यस और नो? तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत जाइए और आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा तुरंत लिखिए। इसी तरह का इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल, पावरफुल और एनर्जेटिक स्टोरी मैं इस चैनल पर रेगुलर लेकर आता रहता हूं आप सभी के लिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि एक भी पावरफुल वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए गो प्रो वर्जन। थैंक यू वेरी मच।